और अब आज खबरदार करती वो खबर जहां एक युवा अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर दिल्ली आकर भविष्य के सपने देखता है। वो युवा सोचता है कि आईएएस बनेगा, व्यवस्था में सुधार लाएगा, जनता को सिस्टम से मदद मिले ऐसा परिवर्तन लाएगा। लेकिन होता क्या है? वो युवा देश की राजधानी की पानी भरी सड़क पर चलता है। लापरवाही के फैले तारों से निकले करंट ने दिल्ली की सड़क पर एक नौजवान की जान ले ली। देश की राजधानी दिल्ली की वो तस्वीर जिसे धुंधला करना जरूरी हो गया। नियम कहता है कि शव आपको दिखा नहीं सकते। यहाँ पर सड़क पर पानी भरा है, किनारे लोहे के गेट में उतरे करंट से चिपककर एक युवा लटका पड़ा है। नाम है नीलेश राय, जो देश की संसद से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली के पटेल नगर में विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, विकसित भारत की गूंज वाले बजट की तालियों और सियासी शोर से कुछ घंटे पहले जान गंवा देते हैं। बहुत दुख है, अब का कहे के का सोचल बा का भ गई, बहुत बड़ा घटना हो गई। उनका इकलौता लड़का, लड़का में लड़का, 100 लड़का में लड़का। परिवार के स्थिति पूछे के बाकी का बा, सारा परिवार होशवा माई बाप का का पूछे के बा। जेकरा एक बेटा 30 साल का लड़का होके वो लड़का में लड़का। नीलेश राय, जिनका परिवार दिल्ली से दूर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इंतजार करता रह गया, भैया हमार डीएम बनी हैं। लेकिन गाजीपुर के गांव से दिल्ली आकर यूपीएससी की तैयारी करते नीलेश राय व्यवस्था सुधारने का सपना लिए उस परीक्षा को पास करने से पहले कुव्यवस्था के करंट से मार दिए गए। जहां पर हम मौजूद हैं, ठीक इसी जगह पर एक दर्दनाक हादसे में 26 साल के एक लड़के की सोमवार दोपहर तकरीबन 1 से 1:30 बजे के बीच यहीं पर गेट में करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सोमवार की दोपहर भी ठीक इसी तरीके से हल्की हल्की बारिश हो रही थी और ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, यहाँ पर पानी जमा हो गया था। जहां पर आप अभी भी हल्का हल्का पानी देख रहे हैं, इससे ज्यादा पानी यहाँ पर जमा हो गया था। नीलेश राय, जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, अभी प्री एग्जाम उसने पास भी कर लिया था, मेंस की तैयारी में था, वो लड़का यहाँ पर पहुंचता है और इस रास्ते से वो अंदर जाता है। अंदर उसे लाइब्रेरी में जाना होता था क्योंकि रोज का उसका ये रास्ता था। नीलेश राय को लोग पास के अस्पताल ले गए थे। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा कि इनमें अब जान नहीं बची। गनीमत थी कि अस्पताल में डॉक्टर थे, क्योंकि जिन गांवों से नीलेश जैसे होनहार युवा दिल्ली में पढ़ाई करने आते हैं, उन गांवों के पास के स्वास्थ्य केंद्रों पर तो डॉक्टर भी नहीं मिलते। परिवार कहता है नीलेश को सरकारी व्यवस्था में फैले अपंगता के करंट ने मारा है। दिल्ली सरकार की लापरवाही से बिजली के खंभे और गेट में या पानी में करंट उतर गया था, जिससे इसकी मौत हो गई है। काफी देर तक वो उस गेट में लड़का चिपका हुआ था। अगल बगल के लोगों की इकट्ठा हो, लेकिन हिम्मत नहीं बना पाए जिससे उसको वहां से करंट के डर से हटाया जाए। देश की राजधानी की गलियों में पानी भर जाए तो जनता को अपनी जान खुद बचाकर चलना होगा। नहीं पता होगा कि किसी खंभे पर लिपटे सिस्टम की कारस्तानियों के तार वाले जाल से निकला करंट किसी लोहे के गेट तक फैला होगा, जहां कोई नीलेश जैसा आम आदमी पानी भरी सड़क से बचकर निकलने को गेट छुएगा और फिर जान चली जाएगी। अंदर जैसे ही वो वहां पर पहुंचा, आप सामने देखिए गड्ढा है, उससे बचने के लिए उसने लोहे के इस गेट को पकड़ लिया और जैसे ही वो इस गेट को पकड़ा, वो जोर से चिल्लाया। आसपास लोग मौजूद थे, लेकिन जब तक वो लोग मदद को आ पाते तब तक नीलेश की मौत हो चुकी थी। किसकी चीख आई है, किसकी चीख आई। फिर हमने ऐसे देखा उसको जाके, तो वो इस पर दोनों हाथ उस पर चिपके हुए थे। इसी गेट पे? इसी ये गेट इस तरफ था पहले। अच्छा, बाहर की तरफ था। तो उसने जाने की कोशिश करी उस तरफ, उसने जाने की कोशिश करी कि हम पल्ली तरफ चले जाएंगे। वो गेट गया नहीं, वो गया तो था मगर वो उसी पे चिपका रहेगा। दिल्ली सरकार कहती है जांच करेंगे, करंट किसकी वजह से फैला पता लगाएंगे। देखिए, इस पर एक इंक्वायरी ऑर्डर करी गई है। मैंने चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिए हैं कि इस पर जांच भी करी जाए कि कौन जिम्मेदार है इस प्रकार की घटना के लिए, और दूसरे एक्स ग्रेशिया रिलीफ के लिए आदेश दिए। देखिए, वहाँ पर पहले ये समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक्यूशन वहाँ पर उस स्पॉट पर क्यों हुआ है, उसके बाद ही इस पर आगे की कार्यवाही करी जाए। पुलिस ने केस दर्ज किया है। लापरवाही से मौत
सार्वजनिक रास्ते पर खतरा अवरोध पहुंचाने का मामला दर्ज हुआ है। जिम्मेदार कौन है? क्या आपको लगता है कभी पता चलेगा? क्या पता नीलेश राय का न्याय भी चिपका रह जाए किसी सिस्टम के गेट पर फैले अंधेर गर्दी के करंट से। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।